Assalamu alaikum to all. Hope so that you all are safe and sound. So I have received a lot of messages to make video on Dawn News editorials and on exam related tips. मैंने कम्युनिटी में एक पोल की सिचुएशन भी क्रिएट की थी जहाँ पर मैंने आप लोगों से वोट्स मांगे थे कि 3 ऑप्शंस दी थी लाइक स्टडी ब्लॉग बनाऊँ, एग्ज़ाम रिलेटेड टिप्स और डॉन न्यूज़ एडिटोरियल. सो 40% जो है वो डॉन पे आया था और एग्ज़ाम रिलेटेड टिप्स पे आया था. दैट्स वाई टुडे आई एम मेकिंग वीडियो ऑन डॉन न्यूज़ एडिटोरियल. सो गाइस, आज का जो आर्टिकल है वो थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि मैंने फाइनल IMF डील का आर्टिकल सेलेक्ट किया है. वाई, इसका रीज़न मैं आपको भी बताती हूँ. सबसे पहले तो ये बता दूँ आपको कि सारे आर्टिकल्स मैंने एक दफ़ा रीड किए थे, प्रूफ रीड किए थे. बट मुझे आर्टिकल्स जो हैं इम्पॉर्टेंट, तो आर्टिकल डेफिनेटली होते ही होते हैं, बट उनकी नीड क्या है, किस तरह से हमने उसको पुट करना है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर क्रिटिकल एनालिसिस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. सो द फर्स्ट आर्टिकल इज़ इन्फ्लेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स. वाई आई डिड नॉट सेलेक्ट इट, क्योंकि ये टोटली जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है. इसमें फिगर्स दिए हुए थे और इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं that will be able to easily understand it. So yeah, that's why I did not choose it. Second is education rural futures. इसको इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये जस्ट डोमेस्टिक लेवल का है. सिंध का जो जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इसमें एक्सप्रेस किया गया था और इसमें बताया गया था कि सिंध के जो बच्चे हैं वो क्या चीज़ सफ़र कर रहे हैं. वीमेंस मोबिलिटी एंड रेगुलेटिंग फॉर्मा, ये मुझे थोड़ा सा इंट्रैक्शन नहीं हुई थी. तो आज का आर्टिकल मैंने इस वजह से सिलेक्ट किया था क्योंकि पिछले 1 वीक से जो है वो IMF डील के ऊपर बात हो रही है और करंटली भी इसके ऊपर बात हो रही है. बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है, करंट अफेयर्स के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है. और इसके अलावा जो है वो आप अगर एक्सटर्नल अफेयर्स देखें उससे रिलेटेड भी हो सकता है, पाकिस्तान अफेयर्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स दिस आर्टिकल. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना भूल गई वो ये है कि यहाँ पर जो 3 आर्टिकल्स इन्होंने पेस्ट किए होते हैं इन्हें हम एडिटोरियल्स कहते हैं. और जो ये वाले आर्टिकल्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं इन्हें हम ओपिनियन एनालिसिस कहते हैं. बिकॉज दे हैव रिटन बाय सम ऑथेंटिक ऑथर्स. उन्हें कोई ऑथेंटिक ऑथर्स ने लिखा है लाइक बाय साकिब शेरानी, और यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दिया होता है कि राइटर्स कौन से हैं. और ये वाले जो एडिटोरियल्स हैं ये एक्चुअली होल वीक की समरी होती हैं, यानी पूरे हफ्ते में जो भी टॉपिक हॉट टॉपिक रहा है, जो भी टॉपिक ऑन डिमांड टॉपिक रहा है, जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बात हुई है उसकी समरी बताई होती है. तो आज का आर्टिकल मैंने रीड किया था तो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको डेफिनेटली बताना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज का आर्टिकल है हमारा फाइनल IMF डील के ऊपर. हमने IMF डील के बारे में पढ़ा है कि IMF ने जो है वो पाकिस्तान को MEFP पकड़ा दिया है. वो एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़. ये एक ड्राफ्ट है जिसके ऊपर पॉलिसीज़ वगैरह लिखी गई हैं. अब हम देखते हैं कि ऑथर इसके बारे में क्या कह रहा है. देयर इज़ स्टिल कन्फ्यूजन ओवर वेयर मैटर्स स्टैंड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द IMF. अब वो कह रहा है कि इस चीज़ में अभी तक हम कंफ्यूज हैं कि क्या मैटर सॉल्व हुआ है, कौन सा फाइनल डिसीजन आया है गवर्नमेंट और IMF के दरमियान. ऑन फ्राइडे मॉर्निंग पाकिस्तान रिसीव्ड द मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़. फ्राइडे मॉर्निंग को पाकिस्तान को जी एक MEFP के ड्राफ्ट से नवाजा गया जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का नाम देते हैं. द की डॉक्यूमेंट स्टिपुलेटिंग द कंडीशन. अब यहाँ पर जो है उस डॉक्यूमेंट की कंडीशंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है कि उसमें क्या बताया गया है. उसमें ये बताया गया कि वो स्टेप्स और वो पॉलिसीज़ एक्शंस दैट विल फॉर्म द बेसिस ऑन द स्टाफ लेवल अग्रीमेंट विद द IMF. इसमें वो स्टेप्स और पॉलिसीज़ एक्शंस ले जाएंगे जो IMF के साथ बेस कर रहे हों ऑन द स्टाफ लेवल अग्रीमेंट, यानी कि स्टाफ लेवल के से रिलेटेड जो मुआहदा होगा ना उसके अंदर इंक्लूड होगा और उससे रिलेटेड इसमें जो है जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, स्टेप्स हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं वो बताई गई हैं. द गवर्नमेंट इज़ इंटरप्रेटिंग इट्स एज अ सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस विद द फंड. अब गवर्नमेंट इसे कह रही है कि ये हमारी एक सेटलमेंट है कि जितने भी डिफरेंसेस आए हैं हम उसको सेटल डाउन कर सकें, उसका गैप जो है उसको रिकवर कर सकें.
येट द IMF मिशंस डिपार्चर फ्रॉम द कंट्री। अब यहाँ पर IMF का मिशन जो है कंट्री से डिपार्चर यानी निकल गया है, डिपार्चर चला गया है, कूच कर गया है विदाउट फाइनलाइजिंग द अग्रीमेंट। अब यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि जो अग्रीमेंट उन्होंने हमें एक MEFP का मुआहदा पकड़ाया था, जो अग्रीमेंट पकड़ाया था, फाइनल हुए बगैर ही IMF अपना मिशन जो है यहाँ से वो ले गया है। द IMF केयरफुली क्राफ्टेड शॉर्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। अब IMF ने क्या किया, IMF ने हमें ये कहा कि मैं मज़ीद जो है ना वो 10 डेज़ की 10 दिन की लोन टॉक्स करूँगा एंड दैट्स इट। उन्हें इस चीज़ से कोई नहीं है, कोई गर्ज नहीं है कि हमारी इकॉनमी के जो एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस हैं, डोमेस्टिक इम्बैलेंसेस हैं, उसकी कोई रेमेडी प्रोवाइड करें, उसकी कोई क्योरमेंट प्रोवाइड करें। दे जस्ट आस्क्ड कि हमने 10 डे लोन टॉक्स करनी है, दैट्स इट। दैट द IMF स्टेटमेंट ट्रस्ट। अब IMF स्टेटमेंट ने इस चीज़ को स्ट्रेस किया है, इस चीज़ पे जोर दिया है कि पाकिस्तान की फ़िस्कल पोजीशन जो है उसको परमानेंटली सॉल्व करो भाई। अब जो गवर्नमेंट का प्लान है ना IMF को एक्चुअली पसंद नहीं आया। गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हमने जो अपने रेवेन्यूज़ हैं उनको बूस्टअप करना है जस्ट टेम्पोरेली तौर पर कि हमारी इकोनॉमी स्टैंडेबल हो जाए। बट IMF कहता है वी आर नॉट अग्री विद दिस। लाइक आपका जो ये जो स्टांस है ना अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने का, ये रॉन्ग है, क्योंकि आपको इसकी परमानेंटली सोल्यूशन लेना है, ना कि जस्ट जिसे कहते हैं टेम्परेरी। उसके बाद जी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैं इसे डार्क कह रही थी, इसहाक डार जो हैं, उन्होंने अर्ली मॉर्निंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन वो फेल हो चुकी हैं कि वो हमें क्लियर पोजीशन बता सके कि आया ये जो ड्राफ्ट है इसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या सेटलमेंट है, हमने इस क्या सेटलमेंट करनी है, IMF ने क्या करनी है, फाइनल डील हुई भी है कि नहीं। उन्होंने जी कुछ भी नहीं बताया, जस्ट उन्होंने ये बताया कि हम इस्लामाबाद में जो है वो ये अग्रीमेंट हुआ है कि टैक्स इम्पोज किए जाएंगे, ठीक है, अनटारगेटेड गैस को जो है रिड्यूस किया जाएगा, पेट्रोल डीजल पर जो है वो टैक्स लगाया जाएगा और जो कॉमन मैन है उनकी पावर को तोड़ दिया जाएगा। ये मैं खुद कह रही हूँ, बट ऐसा होगा डेफिनेटली जब ये सारी चीज़ें होंगी, सब्सिडीज़ ख़त्म होंगी, तो डेफिनेटली ऐसे ही होगा विथ निगोशिएशन। सब वो कह रहा है कि MEFP जो हमारा, जिसे हम कहते हैं कि वो ड्राफ्ट था, उसके ऊपर निगोशिएशंस जो हैं वो कॉन्टीन्यूली हम कर रहे हैं वर्चुअल, यानी कि जो वीडियो कॉल होती है, और वहाँ पर जो है डिस्कस किया गया है कि फ़ाइनल एग्रीमेंट से पहले मंडे से लेकर ये मेजरमेंट्स जितने भी नीडेड हैं उन्हें फाइनल एग्रीमेंट से पहले इट इज़ होप दैट द टू साइड्स विल हैमर। ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों साइड्स जो हैं वो अपनी जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेंगी। द आउटकम ऑफ द वर्चुअल डिस्कशन will nevertheless depend on how wide part current position on the issues on that table। अभी हम वो कह रहे हैं कि जो वर्चुअल डिस्कशन है ना उसका आउटकम वो तभी निकलेगा जब इश्यूज़ जो हैं करंट पोजीशन पर वो सॉल्व किए जाएंगे। कन्विंसिंग द फंड टू सॉफन सम ऑफ इट्स कंडीशंस। अब हम उन्हें ये कन्विंस कर रहे हैं कि आप डिफरेंसेस तो सेटल डाउन करें, लेकिन अपनी कंडीशंस को थोड़ा नरम करें, थोड़ा सा जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस ना रखें। पाकिस्तान हैज़ सो फॉर फाउंड इट टफ। अब कह रहा है कि पाकिस्तान जो है फ़ंड से डील करने के लिए अभी तो पाकिस्तान को मुश्किल दरकार होगी। क्यों होगी? ड्यू टू द फॉर्मर्स वीकनिंग क्रेडिबिलिटी। क्योंकि जो हमारी फॉर्मर जो जितनी भी हमारी गवर्नमेंट गुजरी है, जाहिर सी बात है जो आपकी प्रेजेंट इकोनॉमी होती है वो उसकी कोई बैकबोन भी होती है, लेकिन हमारी बैकबोन ही वीक है, तो हम करंट किस तरह से स्ट्रॉन्ग होंगे। एज अ रिज़ल्ट इसका रिज़ल्ट ये निकला है कि हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो श्रिंक हो गए हैं, ड्रॉप हो गए हैं, $3 बिलियन से भी कम हो गए हैं, ठीक है। वी डोंट नो नाउ इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट वो कह रहे हैं कि वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द फाइनल अग्रीमेंट विद IMF। हमें नहीं पता कि IMF के साथ फाइनल अग्रीमेंट क्या होगा, बट ये क्लियर है कि जो जितने भी मेजर्स हैं जो कि ज़रूरी हैं वो इकॉनमी को बैक ऑन ट्रैक पे, यानी इसे ट्रैक पे लाने के लिए ज़रूरी हैं। ये कॉमन पाकिस्तानी के लिए, जो मैंने ऊपर भी कहा था, हार्डशिप्स का सबब बनेंगे। देखें इन्होंने भी यहाँ पे कह दिया कि वो हार्डशिप्स का सबब बनेंगे, और अनफॉर्चुनेटली हम जो है इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते। ये एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन हमारे लिए होती है। हमें जो है वो श्रीलंका से लेसन लेने की ज़रूरत है, सबक सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि श्रीलंका जो है इंसॉल्वेंट हो गया था, उनकी भी यही हरकतें थी, उनकी भी गवर्नमेंट का फॉल्ट था, और टैक्सेस इम्पोज किए गए थे, करेंसी जो है वो कम होगी, फिस्कल पॉलिसी
जो है वो उनकी जिसे हम कहते हैं कि फ्लॉड हो गई, अप्रोचेस सारी फ्लॉड हो गई। तो वही सिचुएशन आज पाकिस्तान पे आई हुई है और IMF जो है वो अपने स्ट्रिक्ट कंडीशंस को हम पे इम्पोज कर चुका है और हम जो है उसे चारों ना चार जो है वो मानना पड़ेगा। जिस तरह हमें पता चल रहा है कि डॉलर्स की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और सिचुएशन जो है पाकिस्तान के लिए वो डे बाय डे सीवियर किस्म की होती जा रही है। सो या गाइज, दिस वाज द टुडेज आर्टिकल फाइनल IMF डील। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। आज थोड़ा सा मैंने लाइट मोड में आप लोगों को ये सिखाया क्योंकि ये जस्ट एक समरी है, इट्स नॉट लाइक ये इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, आपको आज ये जो है मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ड्राफ्ट के बारे में पता चला है, इसको MEFP कहते हैं। इसके अलावा जी फाइनल IMF डील में हमें पता चला कि साख डार ने जो कॉन्फ्रेंस की थी वो भी फेल हो गई बुरी तरह। और हमें ये भी पता चला कि हमारे जो इकॉनमी है ना उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो वीकन है। तो और फाइनली जो है वो हम IMF डील को वर्चुअली इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो, इन माय ओपिनियन, कि पाकिस्तान को चारों लाचार जो है वो सारी कंडीशंस इम्पोज करनी पड़ेंगी। बट फिर वही बात कि हमारे लिए एक मिडिल क्लास लोगों के लिए, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके कंधों पर ही बोझ बनेगा, जबकि जो हमारी इलीट क्लास है दैट विल बी सेफ। सो गाइज़, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो तो काइंडली से अपने दूसरे जितने भी आपके एस्पायरेंट्स हैं उनसे शेयर कर दिया करें, क्योंकि एस्पायरेंट्स बेसिकली बहुत ज़्यादा उनको इशू होता है इस आर्टिकल को पढ़ने में। तो होप सो दैट यू लाइक दिस वीडियो। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।